दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाव सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बारसाम्भोजे आदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावोऽस्मं निर्देशा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्लास 9:30 से 8:30 से 9:30 होगा लेट हो गया तो 9:30 बजे क्लास करेगा। मैं 9:30 बजे किसी टाइम दिया है जो भी हो। थोड़ा आज थोड़ा एक विशेष चीज़ की चर्चा करेंगे। शास्त्रों को कैसे अध्ययन करना चाहिए। और कल से हम भागवत का एक विशेष प्रसंग लेंगे। खास करके शास्त्रों का अध्ययन की बात आती है कुछ भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि नाम जप कर रहे तो सारे शास्त्रों का सार है, तो अध्ययन करने क्या जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। चैंटिंग भी हैप्पी था लोग पढ़ने और भाई कहा चैंटिंग भी हैप्पी। मैं तो जब कर रहा हूँ मुझे गीता भागवतम ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज नेसेसिटी। ये सारे शास्त्र यही कहता है। सार क्या है, हरिनाम। भागवत ग्रंथ में क्या कहा गया है, नामं कीर्तनं सर्वपापनाशनं, सारे पापों से मुक्त कराने वाला नाम है। तो मैं जब करूँगा, मेरे पास 1 घंटा टाइम है तो मैं गीता क्यों पढ़ूँ, भागवत क्यों पढ़ूँ, तो उससे अच्छा ज़्यादा जब करूँ। तो इसके थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। इसी बात है आपको समझेंगे कि नाम जब जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु भेजा दूंगा, कहा कि आप नाम का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को भेजा वृंदावन, कहा कि शास्त्रों का रचना करो। शास्त्रों का सार है हरिनाम, सिद्धांत का सार है हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत का सार को प्रचार करने के लिए कहा नित्यानंद प्रभु को बंगाल में, और षड गोस्वामी को सिद्धांत के ऊपर ग्रंथों की रचना करने के लिए षड गोस्वामी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा और भेजा वृंदावन। नित्यानंद प्रभु सुरभि कुंज में नामे हट कुंज, नाम हट मतलब नाम का दुकान बोले, और श्रद्धा के विकाय बेचे, नाम को बेचे। इसका क्या है, स्वयं नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में सबको हरिनाम दिया, स्वयं नित्यानंद प्रभु। तो क्या हुआ 200 साल के बाद या 300 साल के बाद भक्तिमोहन ठाकुर की आने तक क्या हुआ, तो बंगाल में सब जगह नाम लेते थे लोग।
अष्टप्रहर कीर्तन भी चलता था और गौरंग नाम लेके आंखों में आंसू आ जाता था। लेकिन घर में मुसीबत है, घर में मुसीबत है। अनेकों प्रकार के संप्रदाय निकले। कौन सा? आपस संप्रदाय और गौरंग नागरी ताकि वे की क्या क्या प्रकार निकले। जिस जगह नित्यानंद प्रभु स्वयं ने हरिनाम दिया वो 300 साल के बाद क्या स्थिति आई उनकी? आपस संप्रदाय। दूसरी ओर शुद्ध गौड़िया संप्रदाय वो कहाँ रह गया? वृंदावन में, जहाँ सिद्धांत की रचना हुई। तो नाम सारे शास्त्रों का सार है, लेकिन उस नाम के पीछे जो भाव होनी चाहिए उस भाव की रक्षा जो सिद्धांत रहता है। सिद्धांत जो है उसके बिना अगर कितना भी व्यक्ति भक्ति कर ले, अच्छी बात है, करो, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिविएशंस आते हैं, बहुत सारे डिविएशंस आ जाते हैं, बहुत सारे अपसंप्रदाय उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी साथ में एक वक्त बनारस से चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए आया। उसका नाम था रामदास। मुख में निरंतर राम नाम चलता है, मुख में निरंतर राम नाम। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने परिचय कराया चैतन्य महाप्रभु को, ये रामदास है, इतना महान राम भक्त है, निरंतर मुख से नाम उच्चारण होता है। महाप्रभु ने कहा ये नास्तिक मायावादी है, क्योंकि नाम तो ले रहा है लेकिन क्या सोच रहा है मन में? राम निराकार है। राम का स्वरूप जो है वो बना हुआ है, माया से बना हुआ है और सत्वगुण के द्वारा आवृत है उनका स्वरूप। तो गुणों के प्रभाव है राम का स्वरूप में, इस प्रकार की उनकी मान्यता है। बड़े राम का नाम ले रहा है तो कोई व्यक्ति राम का नाम लेने मात्र से या कोई विग्रह का सेवा करने मात्र से ये मत सोचना कि वैष्णव है। उसके पीछे क्या सिद्धांत है, उस चीज की क्या धारणा है, वो महत्वपूर्ण है। तो एक कवि था, उसने एक कविता लिखी चैतन्य महाप्रभु सुनाने के लिए। बड़ा सुंदर कविता था। क्या लिखा गया है कि जगन्नाथ अचल भगवान है, चैतन्य महाप्रभु चल भगवान। महाप्रभु कोई कविता नहीं पढ़ते जब तक स्वरूप दामोदर उसको पास नहीं करते। स्वरूप दामोदर नहीं पढ़ के माँ डांटा, क्या समझते हो अपने आप को? महाप्रभु चल रहे हैं और जगन्नाथ स्थिर है, तो क्या समझते अपने आप को? तो भगवान स्थिर होते हैं क्या? भगवान को सब जगह है, सात जगह में होता है। चैतन्य महाप्रभु चल रहे, इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि ये भगवान नहीं है। ऐसा उन्होंने बहुत व्याख्यान उसका लंबा चौड़ा, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन बात ऐसा है कि कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो उसके पीछे जो सिद्धांत वो है, सिद्धांत बोले चित्ते पर आलस, आलसी पर मत करना सिद्धांत के नाम पे। अरे कौन पढ़ेगा, चलो ना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, जब करेंगे तो ये बड़ा डेंजरस भाव है। जब हम देखो, जब कोई कीर्तन मेला होती है तो भूत आ जाते लोग, रात भर कीर्तन करते, तो मंगला को दिखता नहीं, क्लास में दिखता नहीं। मान के महिमा का क्लास हो रही है, उसमें कोई मिलकर दिखेगा, तो ये अब संप्रदाय है। एक बार कृष्ण ठाकुर जब कीर्तन कर रहे थे, बेताल बजा रहे थे, कीर्तन करते रहते, ताल बराबर नहीं था, जानबूझ के। तो एक व्यक्ति ने पूछा कृष्ण ठाकुर से, आप ऐसा क्यों किया? तो कृष्ण ठाकुर ने कहा, मैं इसलिए किया ताकि लोगों को बताने के लिए कि ताल महत्वपूर्ण नहीं, नाम महत्वपूर्ण है। तो ये बोले महत्वपूर्ण चीज, रुचि की बात आई, जैसे आधुनिक श्रद्धा साल सुनना, भजन क्रिया, अनंतरम भक्ति,
निष्ठा रुचि, दो प्रकार की रुचि होती है। देखिए मूल कथा में नाम में रुचि, दूसरा उसका अनुसंगिक चीजों में रुचि। जैसे एक वक्ता है वो अच्छा बोलता है तो उसके अच्छा बोल रहा है इस वजह से रुचि है, कोई गा रहा है सो अच्छा है इस वजह से रुचि है। ये भी रुचि है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में वो स्थायी नहीं है। तो सिद्धांत की गहराई में जाना ये अति आवश्यक है। तो अपसंप्रदाय बाह्य नहीं है, मन का, मन ही में अपसंप्रदाय उत्पन्न हो जाता है कि मन ही बहुत सारे विचार देते हैं, बहुत विचार देता है। असंप्रदाय विचार, संप्रदाय विचार कहाँ से आता है? मन में संसी आता है। तो बाह्य रूप में प्रकट होता है कुछ समय के बाद। कुछ बहुत सारे लोग वो एक प्रकार का आप गलत संप्रदाय को फॉलो करने के लिए वो बाह्य रूप में व्यवस्थित हो जाता है संप्रदाय। शुरू तो मन से ही होता है। इस वजह से अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए थोड़ा सा आप विचार करके देखो, इसको ज्वाइन करने से पहले अगर आपको कोई कहता है मठ है, मठ है, अगर आपको कोई तो मठ में जाना है, आपके मन में क्या कल्पना थी? मठ का कल्पना शांत एक जगह होगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, गुरु जी होंगे, जोरों से मंत्र उच्चारण होते होंगे, वही धारणा थी ना? कि वो धारणा है, ऐसी है, वही होना चाहिए। आप गुरुकुल का क्या बताइए, जहाँ बच्चे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और जोरों से मंत्र बोलते हैं, सिद्धांत सीखते हैं, ये धारणा, ये हम खो गए। हमने सोचा कि अभी आध्यात्मिक ताकत क्या है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। एक लड़के ने कहा जी मैं पढ़ा ही सकता हूँ, इससे मैं हरे कृष्ण में आ गया। अच्छी बात है, तुमने बहुत ही पढ़ाई करता हो गया, लगे पढ़ना पड़ेगा सही। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या फायदा पढ़ने के, कोई विद्वान में क्या फायदा है? विद्वान बनने से थोड़ी होता है, भगवान बड़े मिलते हैं ना। ये महात्मा प्रवचन लभ्या, आत्मा प्रवचन से भी भगवान प्राप्त न में दशा न बुद्धि से प्राप्त न भोरा शोधे, न बहुत सारे वेद अध्ययन करने के द्वारा भगवान प्राप्त नहीं होते। क्या पढ़ने की आवश्यकता है? नाम करो। तो ये सिद्धांत कोट करके अपने सिद्धांत को स्थापना, सिद्धांत की जो बातें हैं उसको चर्चा करके उसको कोटेशन देंगे, शास्त्रीय कोटेशन देंगे, अब सिद्धांत की स्थापना। तो फिर वही चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, सिद्धांत बोले चित्ते ना बोले, उसके बारे में बात करें। तो सेलेक्टिव शास्त्रों में जो चीज आपके जो आलसीपन को प्रोत्साहन करता है उस चीज को सेलेक्ट करके कोट करना, ये वास्तविकता में हमारे लिए बड़ा दुख का कारण हो सकता है, कष्ट का कारण हो सकता है। सेलेक्टिव कोटेशंस, ये बहुत प्रचार हो रहा है आजकल भारत में, इस्कॉन में। पहले इतना नहीं था, पहले शास्त्र का अध्ययन करो, बहुत ध्यान दिया जाता था। लेकिन भी क्या हो रहा है कि एक नई धारा आ रही है, खास करके कोरोना के बाद इस्कॉन बहुत फेमस हो गया। तो बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, जो जिनका रुचि किसमें है? थोड़ा मौज मस्ती में। फेस्टिवल तो मौज मस्ती कृष्ण के लिए, एक खल उसी में भाग लेते हैं। बाद में जब सिद्धांत की चर्चा होती है उस समय कष्ट नहीं करना चाहिए। ये भक्ति जो है केवल आनंद कांड है, लेकिन प्राकृत रस और अप्राकृत रस के अंदर वेद को नहीं पहचानने की वजह से जो प्राकृत रस है उसका एक आभा आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ, बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसका कृष्ण नाम है, और उसी को मानते कि बस यही आनंद है। तो जब अध्ययन की बात आती है और पढ़ाई करो, क्या अध्ययन, क्या फायदा भी होगा, ऐसी बहुत प्रचार करेगी, इसके पर ध्यान देना होगा। अध्ययन करना, पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी इतनी सारी ग्रंथों की रचना क्यों की? कारण क्या है? सारे प्रभुपाद जी की जितने भी देन है हमारे, बहुत
बहुत सारी चीज़ें होती है, मंदिर ये बहुत सारी चीज़ें, प्रसाद दिया, इनाम दिया, सब कुछ दिया। सबसे बड़ा वरदान जो प्रभुपाद ने दिया वो है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन प्रभुपाद इज हिज बुक्स। प्रभुपाद ने एक बार जिंदा व्यक्त किया कि मेरे शिष्य सोचने लगे हैं कि ग्रंथ वितरण करने के लिए पढ़ने के लिए नहीं। तो थोड़ा इतिहास में जाएंगे, भागवतम क्लास कैसे शुरू हुआ। पहले प्रभुपाद जी के समय में शुरुआत में भागवतम क्लास हुआ नहीं करता था, मॉर्निंग प्रोग्राम था, हुआ नहीं करता था, बाद में शुरू हुआ। भक्त लोग से उठते थे अपने अनुसार और जप करने बैठते थे। सुबह थोड़ा 6 बजे कहीं मंगलारती करते थे और बाद में अपने अपनी सेवा करके हरिनाम बुक डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाते थे। एक दिन प्रभुपाद जी जापान में थे, वो कृष्णा बुक प्रिंटिंग के साथ साथ में गए थे। उधर प्रभुपाद ने कहा एक दिन आज भागवत क्लास करें, तो वो दिन वो गए और का सेकेंड कैंटो का दूसरा स्तंभ का 9वां अध्याय खोल के दिए प्रभुपाद जी सामने, क्योंकि इस दिन तो पढ़ने में ज़्यादा थी और दूसरा स्तंभ 9वां अध्याय में चतुश्लोकी है, तो उसके विषय में प्रभुपाद जी से सुनिए। प्रभुपाद ने क्या किया, पहला श्लोक को उच्चारण किया, पहला लाइन उच्चारण किया और सबको बोला उच्चारण किया। तो प्राय विदेशी शिष्य उस समय सभी तो कुछ लोग उच्चारण बराबर नहीं कर पाते, तो प्रभुपाद ने पहला लाइन को बार बार सबसे उच्चारण कराया जब तक सभी लोग बराबर उच्चारण न करें। वैसा दूसरा लाइन शुरू किया, तीसरा सब बराबर उच्चारण करना प्रारंभ करने के बाद प्रभुपाद ने एक को कहा तुम बोलो, बाकी रिपीट करेंगे। तो अकेला भी रिपीट करना पड़ेगा, सबके साथ में वो जल्दी बोलने हो जाता है, अकेला करना तो वापस उसको करेंगे जब तक वो बराबर नहीं हो रहा है सबको। तो सबके मुख से भागवत का ये श्लोक, पहला श्लोक उच्चारण कराया, क्लास खत्म। अगला दिन दूसरा श्लोक कराया, साथ साथ पहला श्लोक भी कराया, कैसे सिस्टम। और जो उच्चारण करने वाला था वो पहला भी उच्चारण करा, दूसरा श्लोक उच्चारण करा, वैसा पूरा 1 घंटा निकल क्लास का। तीसरा दिन 3 श्लोक और उस दिन एक बॉम्ब डाल दिया, अगला दिन जो है याद करके आना। प्रवचन नहीं है, पूरा का पूरा 10वां दिन सबको 10 श्लोक उच्चारण करना है, सब घबराए हुए क्या करे बोलना है। तो तब से ये सिस्टम शुरू हुआ, भागवतम क्लास में एक श्लोक बोलना और बाकी उन श्लोकों को अनुगमन करते हुए उसको उच्चारण करना, ये वो तब से सिस्टम शुरू हुआ, बाद में व्याख्यान शुरू हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रभुपाद जी का भागवतम क्लास का जो शुरुआत कैसे वो इसी प्रकार। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भागवतम क्लास का शुरुआत प्रभुपाद जी ने किससे कराया, श्लोक को बराबर उच्चारण करना, बार बार उच्चारण करना। तो बोलिए हम तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कारण क्या मालूम है। श्री प्रभुपाद जी के बाद प्राय उनके ही शिष्य, प्राय विदेशी शिष्य हैं, तो उन्होंने प्रचार किया, तो उनको इसमें पटुत्व नहीं है, इसको के श्लोक उच्चारण करके बार बार उच्चारण करना पटुत्व नहीं ना, उस प्रकार का विद्या का परंपरा है पाश्चात्य देश। हमारे यहाँ क्या रटन जो है हमारा परंपरा रटो, समझ में आए नहीं, पहले रट किया समझ रहे हैं, रटो। ये रटनम वो पाश्चात्य देश की विधान नहीं है, हमारा वैदिक विधान है।
तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जिसमें पटुत्वता नहीं होती उसको ज़्यादा प्रचार नहीं करता, जिसके अंदर किसी पटुत्वता होती है उसी को ज़्यादा ध्यान देता व्यक्ति। उसकी वजह से कल्चर बन गया पूरा विश्व में, पूरा पुष्पन में। क्या है, श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रांसलेशन पढ़ लो और जो तुम्हारे मन में जो आता है, फीलिंग आता है, उस श्लोक पढ़ के रियलाइजेशन आता है, उसको बोल देना। उसकी वजह से बहुत समस्या आ गई। बताओ कितना रियलाइजेशन है इसको, मैं बोलूं टेल योर रियलाइजेशन, कचरा ही निकलेगा। आप ये बोल सकते हैं कि मेरा अनुभव बोल सकते तो वो चल सकता है साल में एक बार। अब हर रोज आपका अनुभव क्या बताओ, मैं बताऊँ वहाँ प्रसाद कैसा था कि फेस्टिवल के बाद और फेस्टिवल मैं रोज आपसे पूछने लग जाऊँ कि आपका अनुभव बोलो, क्या निकलेगा। तो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये एक ऐसा कल्चर हो गया, शिक्षा का जो कल्चर जो है वो वैदिक नहीं था, अवैदिक हो गया। इसलिए जो शिक्षा में जो गहराई में जाना चाहिए वो रिवाइज करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी देखो शुरू किए तो कैसे शुरू किए थे, भागवतम क्लास में तो उच्चारण, श्लोक पढ़ो, उच्चारण करो, याद करो, बार बार बोलो, उच्चारण और साथ साथ में उनको आवृत्ति बार बार बोलो, इससे शुरू। हम उसी चीज को लेकर आ जाएंगे कि सबसे पहला शास्त्र का अध्ययन मूल श्लोक को महत्व, मूल श्लोक, जो श्लोक का जो मूल शब्द होते हैं उसके प्रति संबंध को स्थापना की आवश्यकता होती है, संबंध को स्थापना करना। जब तक आप मूल श्लोक के प्रति संबंध नहीं है तो आप उसका प्रयोजन कैसे प्राप्त करोगे। आप चाहते किससे प्रेम करना, लेकिन कभी मिले ही नहीं उससे, ये संबंध जोड़ो पहले, बाद में प्रेम होगा ना। पहले संबंध, अभी ये प्रयोजन नहीं है, संबंध की अभिधेय नहीं है, अभिधेय के प्रयोजन नहीं है। हम चाहते हैं वो श्लोक का प्रयोजन प्राप्त करें, लेकिन जब तक संबंधित उस श्लोक के साथ में तब तक उसका प्रयोजन कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं आपको एक सरल उदाहरण बताता हूँ। किसी व्यक्ति के साथ संबंध कब बढ़ता है, एक बार मिलने से बढ़ता है। जितनी बार उससे मिलोगे उतना संबंध। पहला दिन किसी घर में जाओगे तो थोड़ा सा कॉलिंग कर जाओगे, खड़े होगे तो बहुत देर दरवाजा खुला नहीं है तो दूसरी बार कॉलिंग बेल दबाने में हिचकिचाओगे कि नहीं, तब दरवाजा खुला आप अंदर आ सकते हैं। हाँ यही आगे से बैठोगे तो अगर पानी भी देता है तो क्या करो, हल्का सा पियोगे, बाद में चले जाओगे। दूसरी बार आया उसी घर में, कॉलिंग बेल दबाया, थोड़ा लेट हुआ और एक बार दबाया, दरवाजा खुला, सीधा अंदर आके बैठ गए। क्या बोला, तो पानी पिला। क्यों, उससे संबंध बढ़ेगा ना, ठीक है। पानी पिला तो पानी पी लिया, थोड़ा गप्पे मारे, समझ गया। बाद में ठीक है अगली बार आओ ना, थोड़ा खाना पीना बराबर बना तो जाओ। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, पाली में दबाना क्या है, सीधा दरवाजा खोल के अंदर चला गया। कहीं और वो व्यक्ति जो है कोई बात में बिजी है, सीधा किचन के अंदर घुस गया, पानी पी लिया, उधर मुझे तो खा भी लिया, आके बैठे सोफा में बैठ गया। क्यों, आपके साथ क्या हो गया, संबंध बढ़ गया, फेमिलियरिटी बढ़ गई। यानी जितनी बार उस घर में जाओगे उससे मिलोगे उतना संबंध श्लोक के साथ में, जितनी बार उसको उच्चारण करोगे उसके साथ उसका उतना संबंध बढ़ेगा। इससे उच्चारण
अगर आपके पास 1 घंटा समय है तो 1 घंटा में आप श्लोकों को बार बार उच्चारण करें। 1 घंटे में आधा समय केवल संबंध बढ़ाने में, आधा समय जो है वो उच्चारण करने में जाना चाहिए। बार बार उच्चारण करो। कितने श्लोक जानते हो महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार एक श्लोक को उच्चारण के वो महत्वपूर्ण है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, रिपीट रिपीट रिपीट। हम ज्यादा पढ़ने के प्रयास करते हैं, ज्यादा मत पढ़ो। क्या करो? ज्यादा मत पढ़ना। देखो ज्यादा खाने से ज्यादा शक्तिशाली होता है क्या? हाँ, 4 चपाती का उतनी शक्ति है, मैं 8 खाऊं ज्यादा शक्तिशाली होगा, ऐसा क्या है? नहीं, कितना हजम किया उतना शक्ति है, कितना खाया उसकी पर शक्ति नहीं है। चलो 10 ही है, 20 तो कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हजम किया वो महत्वपूर्ण। तो हजम तभी होगा जब उसको हम बार बार उच्चारण करें। श्लोक के साथ ऐसा परिचय होना चाहिए ताकि हम कोई भी कहीं भी उस श्लोक को कोट करता है तुरंत मन में प्रकट हो जाना चाहिए। उसको संबंध खा गया, यानी बार बार जब कोई श्लोक को उच्चारण करता हूँ बार बार जोर से, ऐसा नहीं कि शर्माते मनी मन में पढ़ना हमारा संप्रदाय नहीं। जोर से उच्चारण, बाकी कोई बाजू वाला डिस्टर्ब होगा वो नहीं करना। अच्छा डिस्टर्बेंस है, अच्छा डिस्टर्बेंस है। ये मन में पढ़ना हमारा संप्रदाय नहीं है, हमको जोर से उच्चारण, बड़ा स्पष्ट। जब जोर से उच्चारण करोगे ना, ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। आप अनुभव कर लेना, श्लोकों को जब जोर से उच्चारण करोगे ना, आपकी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत काम करता है। जब जोर से उच्चारण करोगे आपके मन जो है वो, जिसके अंदर जितने भी अनेक विकार है वो सब दूर हो जाते हैं। साइड इफेक्ट है, अनुसंगिक फल, साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, अनुसंगिक फल मेन है। वो श्लोक के साथ आपका संबंध बन गया। जैसे मान लो कि कोई प्रवचन में बैठे हो, वो प्रवक्ता कोई श्लोक को उच्चारण किया जो आप पहले से जानते हो, तुरंत आप एकदम बिल्कुल हाँ। और जो कोटेशन किया उसने वक्ता ने, और आप जानते नहीं तो जाएगा कि आप कैसे आप रास्ते में जा रहे हो। बहुत सारे लोग जाते हैं, आपको कोई पहचान मिल गया तो बेचारा मैं गया था वो मिले भाई, रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, लेकिन आपको पहचान का एक व्यक्ति मिल जाता है तो पूरा रास्ते का जो आना जाना वो एक प्रकार का सुख देता है, आनंद देता है। ये नेचुरल है, ये प्रकृति का एक नियम है, मैं कहीं और सुधार नहीं बता, नेचुरल है। जैसे आप ट्रेन में गए तो आपको एक भक्त मिल गया, ठीक है, तो कितना आनंद की अनुभूति होती है। या पहचान वाला मिल गया, ठीक है, आपको कोई स्कूल मेट मिल गया तो आनंद की अनुभूति होती है। तो वैसे ही जितने श्लोकों को आप जानते हैं, अगर मान लो कहीं भी जा रहे हो, कहीं प्रवचन में बैठे हो, कहीं उसको उपयोग भी आता है, वो श्लोक स्मरण होता है, तो उसका उनको विशेष आनंद की अनुभूति होती है। हमारा जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जीवन का सफर में हमारा पहचान कुछ श्लोक सुनने को मिलता है, उपयोग करने को मिलता है, तो एक विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। ये संबंध हो गया। कई प्रभुपाद जी इतना मेहनत किए, हर एक शब्द का अनुवाद दिए, हर एक शब्द का अर्थ दिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। वैसे उसको हमारे वैदिक भाषा में उसको कहा जाता है अन्वय क्रम। हर व्यक्ति का भाषा अलग अलग होता है। जैसे आपकी हिंदी है तो
मेरा कन्नड़ है, तेलुगु है, किसी का तमिल भाषा है, किसी का फ्रेंच है, तो ये श्लोकों को पहला व्यक्ति अपनी मातृभाषा में समझता है, भले वो कोई और भाषा में बोले। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको, मेरी बोली हिंदी है, लेकिन जब समझता हूँ उसको हिंदी में नहीं समझता है, ठीक है। तो उसके लिए एक अन्वय क्रम होता है। तो ये अन्वय क्रम के अनुसार हमको श्लोकों को, श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि श्लोक का अनुवाद मत पढ़ना। जैसे एक प्रथा है, जब प्रवचन प्रारंभ करते कोई व्यक्ति तो ट्रांसलेशन का एक लाइन पढ़ते हैं, बाकी लोग उच्चारण करते हैं। तो वो और क्या कर सकता है बेचारा, क्योंकि उसको प्रशिक्षण नहीं है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उधर पहला श्लोक का अन्वय करना होता है। वो अन्वय का जो प्रणाली है वो ट्रांसलेशन, रिपीट ट्रांसलेशन हो गया। वो रिपीट ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे आपको कोई उदाहरण बताऊंगा, पहला श्लोक ये सबको मालूम है, धर्म क्षेत्रे ये श्लोक कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्या कह रहा है? कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र। तो पहले कुरुक्षेत्र आएगा, बाद में धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र। उधर क्या हुआ? समवेता, एकत्रित हुए। कौन एकत्रित हुए? मामा, मेरे पुत्र और पांडु। प्रश्न क्या था संजय का? क्यों क्रूरता क्या की? अब देखो, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में मैंने क्या किया? एक प्रश्न पूछा। एक शब्द और दूसरे शब्द को करंट करने के लिए मैंने क्या किया? प्रश्न पूछा। इसको अन्वय कहा गया है। यानी ट्रांसलेशन पढ़े बिना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ के अपना खुद का ट्रांसलेशन बनाओ। ट्रांसलेशन मत पढ़ो, कैसे बोल नहीं पढ़ेगा, गलत ट्रांसलेशन बाद में पढ़ लेना। पहले अपना ट्रांसलेशन बनाओ, पहले अपना ट्रांसलेशन बनाओ, बाद में जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है ना उसके साथ थोड़ा सा मेल जोल करना, तो आगे पीछे होता है कर लेना। वैसा अभ्यास करोगे, 6 महीना करोगे तो आपका परफेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसा करने से आपका जो श्लोक है जिसके ऊपर आपने बहुत अभ्यास किया, बार बार उच्चारण किया, वो भी आपके मन में सूर्य की भांति प्रकाशित हो। सूर्य की भांति प्रकाशित। एक भक्त कुछ दिन पहले मैं क्लास दे रहा था, नया ग्रुप है, संसार दावा उसके ऊपर मैं समझा रहा था। मैंने पूछा, ऐसे पब्लिक से पूछा कि एक एक शब्द का अर्थ पूछा। संसार दावानला, दावानला इसका अर्थ क्या है? दावानला मतलब फॉरेस्ट फायर, दावाग्नि, दावानल, अनल, लीढ़। लीढ़ ये शब्द का अर्थ क्या है? मैं 20 साल से बड़ा अच्छी बातें गा रहे 20 साल से। रोज गाने वाली चीज है ना। वो तो ऐसा नहीं मैं कोई वेदांत सूत्र का कभी आप जीवन में एक बार पढ़ने वाले सूत्र का पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ ना। तो रोज आप गा ही रहे हो
कितना टाइम लगता है बताओ? 10 मिनट लगता होगा एक एक शब्द डालते जाने में। हमने मेहनत नहीं किया, इतना ही मेहनत नहीं किया। देखो सुबह जल्दी उठने से ज्यादा मेहनत है। सुबह जल्दी उठने से ज्यादा मेहनत है। आपको अटेंडेंस दिया जाता है इसलिए सुबह मंगलारती में आ जाते हो। मंगलारती गाने के अंदर जो शब्द है उसका अर्थ जानने के लिए कोई दबाव नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। देखा? तो कोई चीज का सिस्टम नहीं है, इसका अर्थ क्या? आप उसको इतना महत्व नहीं दे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। हम रोज से भगवान के सामने हर मंदिर में, बड़े मंदिर में, छोटे मंदिर में होता है फलाना अक्षय दास भगवत गीता बोल दिया, बाकी कुछ काम करना। लेकिन फलाना बलदेव दास भगवत गीता का 4 श्लोक याद किया, हरि बोल क्यों नहीं होता? वो अनाउंस क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। दैट मींस यू आर नॉट एनकरेजिंग। समझ आ रहा है कुछ? हम उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे। देखो हमको तुम श्लोक याद किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, कितना किताब बांटा उसी से मतलब है। यू आर सेंडिंग दिस मैसेज। एक व्यक्ति ने ₹5 लाया, वो एक माता जी जो है इंडी किचन में 20 साल से बिना रुकावट का भगवान की भोग बना लिए। कभी हमने वो हरि बोल बोला? मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये सब अगर अभी नहीं जाओगे भविष्य का मंदिर पूरा फिर अंदर नहीं सकता है। जो सूक्ष्म विचार है कृष्ण भक्ति के पीछे, कृष्ण भावना के पीछे, उसको ध्यान करो। और यही चीज जो है आपको रस प्रदान करने वाला है, वही चीज जो है लंबा समय तक आपको टिका के रखेगा। तो जो मालूम है कि समस्या ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरुआत नहीं होती, 4-5 साल के बाद समस्या आती है। और समस्या अगर उसको बराबर इन सूक्ष्म विचारों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो समस्या 5 साल तक आपका एकदम बढ़िया चलता रहेगा। उसके बाद इतना भयानक होता है कि 10 साल या 15 साल इसको क्यों? क्योंकि आपने कभी भक्ति के सूक्ष्म विचार जो है उसको ना अपनाया, ना उसको प्रोत्साहन किया। क्यों? अच्छा तो वे पढ़ो, श्लोक का अर्थ पढ़ो और अर्थ पढ़ के अपना ट्रांसलेशन बनाओ। ये मेहनत इसको अभी देख आते हैं। संबंध अभी देख रहे हो, मेनू बनाना संबंध है, सब्जी लाना, काटना, पीटना, बनाना कभी दे तेरा खाना प्रयोजन है। हर जगह होता है संबंध अभिलेख प्रयोजन, ऐसा नहीं कि भक्ति में हर जगह है। तो वैसे इधर भी संबंध अभिलेख प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? आस्वादन। वो आपको व्याख्यानों में प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी के जो परपोर्ट्स है, आचार्य जो टीका है, वो क्या है? वो प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन। प्रभुपाद जी कहा ना कि the purports are the external manifestation of my spiritual ecstasies। भागवतम के जो परपोर्ट्स है या उसके व्याख्यान है, जो टीकाएं हैं, वो मेरे आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्राकट्य है। तो उसका आस्वादन, व्याख्यान आस्वादन। हम क्या करते? शुरुआत में आस्वादन करना चाहते हैं, कैसे बोला? मेहनत करो, संबंध बाद में मेहनत करो, बाद में क्या होगा आपको? अंततः आस्वादन। तो समाप्त करेंगे। कल हम इसी जो बातें मैंने कहा उसके आधार पे कुछ श्लोकों को, कुछ प्रसंग लेंगे।
चलिए आप कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? अगर आपके मन में कुछ है तो बताओ, कर लेंगे, नहीं तो फिर मेरे मन के अनुसार नहीं। हाँ, भागवत के जैसे प्रार्थनाएं हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, ऐसा कुछ ले सकते हैं। नारद व्यास संवाद है, उसको ले सकते हैं, या कुछ भी बोलो तो उस हिसाब से मैं करने को तैयार। हाँ, नहीं तो फिर जो मन में आता है कर दूँगा। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रश्न है कि किसी का एक प्रश्न? हाँ, आज से नहीं, कल जो आप में शेयर कर रहे थे उसमें से तो वो भी आप बता रहे थे कि जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो जैसे लोटस फीट का दर्शन कर रहे हैं, तो हमको पहला दूसरा कैंटो का जो जितनी भी लीला है वो ध्यान करने का कोशिश करना चाहिए। तो मतलब उसमें ये क्वेश्चन था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो पहली बार मुझे याद नहीं है, दूसरा मुझे कहेगा ऐसा करेंगे, दर्शन करते रहेंगे, तब दर्शन, तभी उसको होता है एब्सॉर्प्शन। हमारा जीवन उद्देश्य क्या है? ऐसा करते रहेंगे तो अरे इससे मतलब कौन सा बड़ा काम है बताओ? इसको कोई बड़ा काम है क्या? मन को पूर्ण करके स्मर्तव्य सत्तम विष्णु स्मर्तव्य जात चित्त सर्वे निशी राशि ऐसे करेंगे। गोपाल जी एक बार ऐसा कर देते, भक्तिनाथ ठाकुर गौर आरती रात भर गाए, हम पुरानी 5 मिनट इस टाइम पर बोल रहे हैं। हमारे लिए तो वो एक 5 मिनट में ऊपर गाना है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ऋषि है। विषय मंत्रदृष्टा रहा, विषय मंत्रदृष्टा रहा। ऋषि को ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दृष्टा, देखते हैं, मंत्र को देखते हैं, हम केवल बोलते हैं, हमको उच्चारण करते हैं। जब प्रभुपाद जी भागवत को श्लोक तो पढ़ते हैं, वो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हो जाएगा, करके तो देखो। पहले शुरुआत में 16 वाला प्रैक्टिकल कर लिया, कर रहे हो बहुत सारे से प्रैक्टिकलिटी इज योर प्रॉब्लम। इट इज योर प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट। और प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तुम तो नहीं कर पा रहे हो। It is practical for him, it is not for you. Whose problem is that? ठीक है, कल भी। हरे कृष्ण। कोई भागवत टेक्स्ट हम लोग सर्च करना। नारद व्यास संवाद है क्या? फिर 10th कैंटो में वेदांत में जो स्तुति करी थी वो चाहिए। मैं खाली आपको ले सकता हूँ। उसके लिए षड दर्शन जानना जरूरी होती है। मैं जरूर लूँगा, इधर ही लूँगा, चॉकलेट लेकिन इस बार में, क्योंकि जेल नहीं पाएंगे पहले जेलना सीखे बाद में, क्योंकि उसके न्याय वैशेष सांख्य पूर्णमास तो इसमें करता हूँ, सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है, करूँगा, इधर ही करूँगा। चलो इतने साल, मेरे 25 साल हो गए, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि श्रुति के ऊपर लिया जाए, ठीक है, तो किसी ने पूछा नहीं, हिम्मत नहीं किया। आपने हिम्मत किया तो मुझे भी हिम्मत है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का व्याख्यान इसके ऊपर, श्रुति स्तुति, और उसको 2 लेवल में व्याख्यान करते हैं। एक वाक्य, एक अंदर, एक तत्व के हिसाब से, एक रस्य के हिसाब से, अद्भुत व्याख्यान, ठीक है। उसके आधार पे करो, इधर ही करो, चलो, और कहीं नहीं करो, शुरुआत इधर ही होगा, समझ अभी नहीं। तब तक पूरा मुझे झेलने की आदत पड़ जाएगी आप लोगों को।
ಇತ್ತು ಥರ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ನಾರದ ಸಮಾಜ ಚಿಕಿತ್ಸೆ